हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैथ टॉपर क्लासेस पर। और हमने हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी वाली बुक है मैथ की, उसमें जो पहला चैप्टर है हमारा, उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब बेसिक से आगे बढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे, यानी कि 1.1 को सॉल्व करेंगे आज। प्रश्नावली 1.1 को आज सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, प्रश्नावली 1.1 से। देखिए, पहला सवाल कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, किसका? यूक्लिड विभाजन का हमें प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, ठीक है। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ये मैंने तुम्हें दूसरी क्लास में बताई है, पूरी तरह से समझाई है ये होती क्या है, ठीक है। अगर आप तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, ये पता चल जाएगा तुम्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है। तो चलिए यहाँ भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे एचसीएफ पूछा है तो सिंपली देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 135 और 225 का क्या बताना है हमें? एचसीएफ बताना है। 135 और 225 का एचसीएफ बताना है। तो सिंपली इसमें हमें ये देखना रहता है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहोगे 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, ठीक, 225 लिख लो। अब छोटी संख्या क्या है? 135, तो बराबर का साइन लगा के 135 लिख लो, ठीक है। 135 मैंने लिख दिया। अब इस 135 से इस 225 को डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, बताइए कितनी बार में जाएगा? 135 से अगर मैं 225 को डिवाइड करूं तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, क्योंकि अगर हम दो बार कर देंगे तो 13 दूनी 26, 270 हो जाएगा करीब, ठीक है। लेकिन ये तो 225 है, तो 135 से कम 135। अब 225 में से जब 135 तुम घटाओगे तो कितना बचेगा? तुम्हारे पास केवल 90 बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 90 बच गया शेषफल। और ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती है, मैंने तुम्हें बताया था A बराबर BQ प्लस R होती है। यहाँ हमारा शेषफल होता है, और यहाँ जिसे हमें भाग करना होता है उसे रखते हैं, और यहाँ जिससे भाग करते हैं उसे रखते हैं, और यहाँ वो संख्या आती है जितनी बार हम उसे डिवाइड करते हैं। समझ गए? यानी कि मैं कहूँ तो देखिए, ये होता है हमारा, हिंदी में बता देता हूँ, भाज्य। ये है भाज्य, जिसे भाग करना है उसे कहते हैं भाज्य, ठीक है। और ये B क्या है? हमारा भाजक है। भाजक मतलब जिससे भाग करना है, तो ये हो गया भाज्य और भाजक। और Q क्या है हमारा? ये है भागफल। Q है हमारा भागफल, तो समझ गए आप, भागफल। और ये R तो आपको पता है, ये क्या है? ये शेषफल है, ठीक है। ये क्या है? R शेषफल। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होती है। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब अच्छे से समझ में आ जाएगी, सारी बात क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। मैं इसे रफ़ कर देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया है। बाकी इसके ऊपर एक वीडियो अलग है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास शेष बच गया 90, यानी कि 90। अभी हमारे पास भाजक क्या था? 135। अब दोबारा इस 135 को लिखेंगे, यानी कि भाजक को दोबारा लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, पहले इस संख्या को डिवाइड किया 135 से, अब 135 को डिवाइड करेंगे किससे? 90 से, ठीक है। तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 से। सिंपल। अगर मैं 90 से 135 को डिवाइड करूं तो कितनी बार में कट जाएगा? एक बार काटे, एक बार में जाए। 90 कम 90, क्योंकि 90 दूनी कर देंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से बड़ा हो जाएगा। तो 90 कम 90। आपने अब आप शेष कितना बचा? 135 में से जब 90 निकाल दोगे तो बचेगा तुम्हारे पास 45। सिंपल। कितना बच गया? 45 बच गया। अब ये जो 90 है, अब इसको डिवाइड करेंगे। जब तक संख्या फाइनल पूरी कट नहीं जाएगी तब तक यही स्टेप चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। अब 90 को डिवाइड करना है, किससे करेंगे? जो शेषफल बचा था, क्या बचा था? 45। अब 45 से जब 90 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा? दो बार में। तो 45 दूनी 90, शेषफल बच गया 0। अब एक बात बताओ, फाइनली संख्या किससे कटी? यहाँ पर जो फाइनली संख्या कटी है वो 45 से कटी है, ठीक है। तो जिससे फाइनली लास्ट में जिससे कटेगी वही एचसीएफ हो जाएगा, कितना? 45।
45 इस वाले सवाल का, हमारे पहले वाले सवाल का उत्तर हो जाएगा। लास्ट में बिल्कुल फाइनली जिससे संख्या कट जाएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तुम्हें, एक एक क्वेश्चन इस मतलब इस प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं हल करवाऊंगा, चिंता ना करो बिल्कुल, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, ठीक है, 38,220, इन दोनों का HCF बताना है। HCF का मतलब होता है मासा, शॉर्ट में बोलते हैं, और उसे पूरा बोलेंगे तो महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो अब 196 और 38,220 में बड़ी संख्या कौन सी होगी तुम्हारे पास? 38,220, यही बड़ी संख्या होगी, और छोटी संख्या क्या होगी? 196। जो बड़ी संख्या होगी उसे डिवाइड करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उससे डिवाइड करेंगे। अगर आप देखोगे तो 196 से 38,220 पूरा डिवाइड हो जाता है 195 बार, ठीक है। 195 बार 196 से 38,220 पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बच जाएगा तुम्हारे पास 0। तो फाइनली मैं कहूँ तो ये संख्या किससे कटी? पूरी की पूरी संख्या किससे कटी है? ये 196 से कटी है। तो HCF क्या हो जाएगा? जिससे फाइनली संख्या कटती है वही HCF होता है। तो यहाँ तुम्हारा HCF हो जाएगा 196। बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिए अभी के अभी। मैं आपको बिल्कुल एकदम सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ, एकदम हीरो बना देना चाहता हूँ मैथ में। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 867 और 255 का HCF बताना है। मैंने कहा था बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 867, ठीक है, 867 बड़ी संख्या है। और डिवाइड किससे करेंगे फिर? छोटी संख्या है। छोटी संख्या क्या है? 225, ठीक है। अब 225 से जब तुम 867 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 3 बार, 3 बार कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 675 बार कट जाएगा। ये कितना? 675। और जब 675 इसमें से घटाओगे 867 में से तो क्या बच जाएगा? शेष तुम्हारे पास 102 बच जाएगा। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मत समझना मैं ऐसे तुक्का मार रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। 225 से 3 बार डिवाइड गया तो अपने पास आ गया 675, शेषफल बच गया 102। शेषफल यहाँ लिख दिया। अब जिससे भाग किया था उससे ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 225 को डिवाइड करेंगे किससे? शेषफल से, यानी कि 102 से। अब 102 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? ये 2 बार ही डिवाइड होगा, 204 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204। शेषफल कितना बच जाएगा अब तुम्हारे पास? बताइए शेषफल कितना बच जाएगा? सॉरी ये 25 नहीं है, 55 है, ये 255 है, गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट। ये है 255, ठीक है, ये 255 है, सवाल में भी दिया है 255, ठीक है। तो 255, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 16, तो 65 बनेगा, ये 65, ठीक है। मतलब 665 बनेगा, 102 तुम्हारा शेषफल बच जाएगा। अब इस 255 को डिवाइड करेंगे हम 102 से, तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो 102 दूनी 204 हो गया। 204 जब तुम 255 में से घटाओगे तो कितना शेष बच जाएगा तुम्हारे पास? मात्र 51 शेष बचेगा। कितना? 51। अभी देखिए फाइनल संख्या तो नहीं कटी ना, फाइनल नहीं कटी है। अब फिर इसे 102 को डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे किससे? 51 से। जब मैं 51 से 102 को डिवाइड करूँगा तो साफ साफ दिख रहा होगा, 51 धुनी पूरा 102 कट जाएगा। शेषफल क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचा, ठीक है। यहाँ पे आके तुम्हारा शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा। पूरी संख्या कट गई। संख्या पूरी फाइनली लास्ट में किससे कटी है? 51 से। तो आप लिख दोगे भैया इसका HCF क्या हो गया? 51 हो गया। बताइए, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। और मैथ जो है ना कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए, मज़ा आएगा और मज़े में आप मैथ कब सीख जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। बने रहिएगा कंटिन्यू, बस ये है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, उसमें भी होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बड़ा ही इजी है, आराम से समझेंगे ना एकदम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। देखिए कैसे, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले ये देखें आप। क्वेश्चन में कहा गया दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये मैं टिक इसलिए लगा रहा हूँ आप क्वेश्चन पढ़ना भी सीख जाएं। q+6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ये हमें दर्शाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिख देता हूँ, क्या होता है। देखिए a बराबर हम लिखते हैं BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर, ये हो गया। ये हमारी क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। उसने क्या कहा है, 6q+1 या कोमा लगा रहा हूँ मैं, 6q+3 और ऐसे ही आगे या 6q+5, ठीक है, 6q+5। ये जो तीनों चीज़ें हमें यहाँ दी थी, मैंने ये लिख दी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो एडजस्ट करिए, अभी ये 1-2 क्लास बाद और बेहतर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बताइए, देखिए a बराबर BQ+R है, लेकिन यहाँ क्या है, 6q+1 है, BQ+R है, 6q+1 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो 6 है, ये जो 6 है भाई, ये b की वैल्यू नहीं लग रही है आपको, बताइए। ये मैं अगर 6 की जगह v रख दूँ तो BQ+1 हो जाएगा, 1 की जगह r रख दो 6q+r हो जाएगा। तो मैं इस वाली एल्गोरिदम से इसकी तुलना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6 किसकी वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी, और ये r क्या है तुम्हारे पास, रिमाइंडर है, क्या है, शेषफल है। ऐसे ही यहाँ भी 6 क्या है तुम्हारे पास, b है, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 3 है, यहाँ से 6 यहाँ क्या है, b है, यहीं शेषफल क्या है, 5 है। समझ में आया, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, आपको b का मान दिया है, r की वैल्यू दी है, दोनों वैल्यू दी है, हमें प्रूफ करना है कि इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर v की वैल्यू 6 है, ठीक है, अगर v की वैल्यू 6 है, ज़रा मैं इसे रफ कर दूं, ये मैंने दिखा तो दिया है आपको क्या है क्या है, ठीक है ना। तो अभी लिख कर और दिखाऊंगा अच्छे से, ज़्यादा स्लो तो नहीं हो रहा, बता देना, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। b बराबर मैं कहूँ तो हमें दिया है 6, ठीक है, b बराबर 6 है, तीनों में कॉमन है b बराबर 6। अगर b बराबर 6 है, ठीक है, तो मैं कहूँगा a जो है ना एक विषम पूर्णांक है, a एक विषम पूर्णांक है। a एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा। 6 से बड़ा क्यों होगा, देख लीजिए, a बराबर BQ+R। अब देखिए 6 तो यही आ गया, 6 में किसी चीज़ से गुणा करोगे प्लस उसमें कुछ जोड़ोगे तो 6 से बड़ा नहीं हो जाएगा, तो ये चीज़ होती है, ये समझना है। तो 6 से बड़ा होगा a, कोई विषम पूर्णांक है। अगर मैं बात करूं b बराबर 6 है तो रिमाइंडर हमेशा 6 से कम ही बचेगा। अगर b बराबर 6 है तो तुम्हारे पास शेषफल क्या बचेगा, किसी भी कंडीशन में शेषफल जो है ना 6 से कम ही बचेगा। तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है और 5 बच सकता है। तुम्हारे पास जो शेषफल बच सकता है ना वो ये है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक बच सकता है, 6 से छोटा 6 नहीं बचेगा, 6 बचेगा तो संख्या पूरी कट जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये शेषफल कैसे बच रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या, मान लीजिए 10 है, 10 को तुम 6 से डिवाइड करोगे तो 6 ही कम 6, ठीक है, और बचा कितना शेषफल, 4 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो 6 से छोटा ही बचेगा, हमेशा ये याद रखना। और तो तुम्हारे पास शेषफल आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, अच्छे से क्लियर करिए यहाँ तक बिल्कुल चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा प्रयोग करना है किसका, यूक्लिड विभाजन का। अब प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन का।
ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। हमारे पास यूक्लिड विभाजन क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन फिर में है। ठीक है, अब b की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, 6 है, v a बराबर 6, ठीक है 6, और q की जगह मैंने q ही रहने दिया। पहले मैंने ले लिया शेषफल मान लिया 0 है, तो यहाँ r की जगह 0 आ जाएगा, तो तुम कहोगे a बराबर 6q आ गया, केवल a बराबर क्या आ गया, 6q आ गया। तो ये कंडीशन 1 बन गई, a बराबर 6q की। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए मान लिया q क्या है, कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। q की जगह क्या आएगा, q क्या है, कोई भी पूर्णांक है, q कोई भी पूर्णांक है। और पूर्णांक कैसे, मतलब देखना, जैसे 1 2 3 4 5, ये कुछ भी हो सकता है, q की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इस q की जगह तुम पुट करके देखो, मान लो a पुट करोगे, q की जगह जब तुम a रखोगे तो a बराबर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। और q की जगह जब 2 रखोगे तो a बराबर क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12 बन जाएगा। ऐसे ही q की जगह जब 3 रखोगे तो 6 तिया 18 बन जाएगा। ये बात समझे, ये समझो तुम, देखो 6 तिया 18 बन जाएगा। 1 2 3 तक ही चेक कर लेंगे। देखिए a बराबर जब 6q था तो हमने q की जगह 1 रखा तो 6 बन गया, q की जगह 2 रखा तो 12 बन गया, q की जगह 3 रखा तो 18 बन गया। लेकिन फाइनली अगर आप ये देखो यहाँ पर, फाइनली अगर आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये जो तीनों कंडीशन बनी हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, सम है, सम है। ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशन क्या है, सम है। ये चीज़ समझना, 6 भी सम है, 12 भी सम है और 18 सम है। एक बात तो ये हो गई, जब हमने शेषफल 0 लिया, तो अगर मैं शेषफल r बराबर 1 ले लूँ, ठीक है r बराबर 1 ले लूँ, तो a बराबर क्या बन जाएगा मेरे पास, 6q प्लस 1, ठीक है 6q प्लस 1। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है उसकी जगह मैंने 1 रख दिया। अब फिर वही q क्या है, एक पूर्णांक है, q क्या है, एक पूर्णांक है, तो q बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन हमें 3 तक ही चेक करना है। चलिए इधर आ जाते हैं, देखिए समझना अच्छे से। मैंने q की वैल्यू 1 रखी, तो a बराबर 6q, 6 एकम 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 7। अब q की वैल्यू 2 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना ध्यान से समझना। तो 6 दूनी 12 और प्लस 1 शेषफल वाला कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, आज मैं q की जगह 3 रखूँ तो कितना, 6 तिया 18 और प्लस 1 वाला तो कितना हो गया, 19 हो गया। अगर तुम देखो, ध्यान से देखो, पिछले वाले में क्या आ रहा था, सब सम आ रहा था, लेकिन अगर इन संख्याओं को तुम देखोगे तो क्या है, विषम संख्याएं, क्या हैं, विषम संख्याएं। ये सब क्या है, विषम है। यहाँ सब सम आ रही थी और यहाँ सब क्या आई हैं, विषम आई हैं। ठीक है, चलिए जब ये विषम आई हैं, अब आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार की कंडीशन लेते हैं एक और। ठीक है, लास्ट कंडीशन लेके दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे तो कितनी भी कंडीशन ले सकते हैं, एक बार और करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए एक कंडीशन और ले लेते हैं। अगर मैं r बराबर क्या लूँ बताओ, r बराबर 1 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लो, तो सिंपली a बराबर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 6q प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 2। अब q की वैल्यू यहाँ भी पुट करके देख लो तुम, q की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 एकम 6 और प्लस 2 क्या बन गया, 8 बन गया। तो यहाँ पे सारी संख्याएं क्या बनेंगी तुम्हारी, सम संख्याएं बनेंगी। बस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, q की वैल्यू रख के नहीं दिखाऊंगा, q की वैल्यू तुम खुद रख लेना। ठीक है, q की वैल्यू तुम खुद रख के चेक कर लेना, ना तो ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और देखिए और दिखाता हूँ। अब r बराबर मैं ले लूँ, अगर इसे ऐसे कर देते हैं, r बराबर मैं अगर ले लूँ कितना, 3 ले लिया मैंने, तो मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी, a बराबर 6q प्लस 3, r की जगह 3 रख देंगे। अब देखिए q की जगह 1 लो तो 6 एकम 6, 6 और 3 9। ठीक है, क्या बना, विषम। अब q की जगह 2 लो, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 क्या है, विषम।
क्यू की जगह 3 लो, 6 तिया 18, 18 और 3 21 विषम। तो यहाँ सारी कंडीशन क्या बन रही है, विषम बन रही है। क्या बन रही है, विषम बन रही है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ सारी कंडीशन तुम्हारे पास कैसी बन रही है, विषम बन रही है। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मैंने ऊपर दो तीन कंडीशन आपको बनाकर दिखा दी हैं, बाकी आप क्यू की वैल्यू रख के खुद बना के देख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट में एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है जैसे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आगे भी लेना चाहो तो आगे भी ले लो, आगे भी ले लेते हैं। चलो देखिए, आगे भी ले लेते हैं। ठीक है, ए बराबर मतलब आर बराबर 3 ले लिया, आर बराबर 4 और ले लो, तो कंडीशन क्या बनेगी, ए बराबर 6q प्लस 4 बनेगी। अब q की जगह 1 रखो, 6 कम 6 और 4 10, तो यहाँ पर सारी संख्याएं क्या बनेंगी, सम बनेंगी। q की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ सब संख्याएं क्या बनती चली जाएंगी, सम बनती चली जाएंगी। अब r बराबर ले लो तुम 5। ठीक है, ये लास्ट स्टेप करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 5 ही हमारे पास क्या बच रहे थे, 5 ही हमारे पास शेषफल बच रहा था, और ये लास्ट है हमारे पास 5वां। ठीक है, तो r बराबर जब मैं 5 लूँगा तो कंडीशन बन जाएगी अपने पास a बराबर 6q प्लस 5। अब q की वैल्यू ज़रा 1 रखना, 6 कम 6 और 5 11, 11 क्या है, विषम। q की जगह 2 रखना, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 क्या है, विषम। q की जगह 3 रखना, 6 तिया 18 और 5 18 5 कितना होता है, 23, 23 क्या है, विषम। तो यहाँ से सारी संख्याएँ कैसी आ रही हैं, कंडीशन कैसी बनती चली जा रही है, अपने पास विषम कंडीशन बन रही है यहाँ। बस यही तो देखना है। अब देखिए, एक तो ये बना विषम वाला, एक ये बना विषम वाला, ठीक है, और एक ये बना विषम वाला, ये 6 वाला, ये तो यही तो हमसे पूछा था प्रूफ कर कर दिखाओ, यही कहा था उसने कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि ये इन कंडीशन में विषम बनता है। अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन और दिखा देता हूँ बड़ा करके, ठीक है, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा एकदम से। उसने कहा था 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में, जहाँ q कोई पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, यही तो कहा था उसने, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखिए, सबसे पहला तुम्हारे पास क्या बना है, 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 1 बन गया। और चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी वाली कंडीशन देखो, दूसरी वाली कंडीशन यहाँ बनी है तुम्हारी ये विषम। देखिए, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखिए, ये जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये बनी है तुम्हारे पास 6q प्लस 2, दो कंडीशन बन गई। सॉरी, ये तो सम की है, ये सम की है, विषम की नहीं है ये, ठीक है। विषम की हमारे पास ये थी, ठीक है, ये थी कौन सी वाली, 1 वाली। अब चलो एक विषम की मिल गई हमें, क्या, q 6q प्लस 1। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास विषम की हमें दिख रही है, ये 6q प्लस 3, ठीक है, 6q प्लस 3, ये हमने प्रूफ किया था अभी। वैसे ही विषम की कंडीशन हम मुझे और दिख रही है, 6q प्लस 5। तो मैं सिंपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 6q, हमने क्या देखा यहाँ से बताइए, हमने देखा कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इनमें क्या है, ए क्या है, इनमें एक विषम पूर्णांक है, क्या है, विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक है ए, है ना। बाकी जिसमें सम आ रहा है उसे छोड़ देंगे, विषम को देख लेंगे। हमने प्रूफ कर दिया, ये हमसे प्रूफ करवा रहा था। तो ये सवाल समझ में आया होगा आपको, आई होप, मुझे लगता है। अगर नहीं आया तो बताइए, कमेंट करके बताइए, थोड़ा लेंथी सवाल है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो और देख लेना, आ जाएगा। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। कहा गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ मार्च करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। ये जो मैंने टिक किया है ना, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, कभी कभी अधिकतम संख्या पूछता है, अधिकतम, ठीक है, कभी कभी अधिकतम पूछता है। तो जब अधिकतम पूछेगा तो दो संख्याएं दी होंगी तो उनका HCF निकाल देंगे, 3 दी होंगी तो 3 का HCF निकाल देंगे। कभी कभी न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम।
अगर न्यूनतम पूछेगा तो एलसीएम निकाल देंगे। अभी एचसीएफ की बात कर रहे हैं, जब एलसीएम पढ़ेंगे तो एचसीएफ की बात करेंगे। तो हमसे पूछे अधिकतम संख्या तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमारे पास अगर 2 संख्याएं दी हैं तो 2 का एचसीएफ निकाल देंगे, 3 दी हैं तो 3 का एचसीएफ निकाल देंगे। तो हमें 2 संख्याएं दी हैं उसने यहाँ पर, देखिए एक तो 616 और एक 32, यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलाना है। तो मैंने हम तुमसे क्या कहा था, इसका हम देखिए एचसीएफ जो है ना कई तरीके से निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा निकाल सकते हैं, और जिस तरह से भी चाहो निकाल लो, क्योंकि इसमें स्पेशली ये नहीं कहा कि आप इस तरीके से निकालिए। अगर हमसे स्पेशली कहा होता कि इस तरीके से निकालिए तो हमें उस तरीके से ही निकालना पड़ता। लेकिन अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ रहे हैं तो चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या को भाग करना है छोटी संख्या से। बड़ी संख्या है तुम्हारे पास 616, एक मिनट ये गड़बड़ा रहा है थोड़ा, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो बड़ी संख्या रहेगी वो रहेगी 616, और भाग किससे करना पड़ेगा तुम्हें, 32 से। छोटी संख्या क्या है, 32। अब 32 से जब 616 को भाग करोगे, जब 32 से 616 को डिवाइड करोगे तो देखिए अगर अब तुम 10 बार डिवाइड करो तो 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अगर 20 बार करोगे तो 664 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 19 बार जाएगा, ये कितना, 19 बार जाएगा, 19 बार जाएगा। और शेषफल तुम्हारे पास बचा यहाँ 8। 8 कैसे बचा, 608, 32 गुणा 19, 608 बार कट गया, शेषफल बचा 8। अब मैंने क्या बताया था, फिर इस 32 को डिवाइड करेंगे किससे, जो शेषफल बचा है 18 से। अब 18 से अगर मैं 2 बार इसे डिवाइड कर दूँ, सॉरी 18 नहीं 8 ही तो है, ये शेषफल 8 बचा है, 18 नहीं बचा। तो देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 8 से तो ये 32 पूरा डिवाइड हो जाता है। शेषफल तुम्हारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल तुम्हारे पास 0 आ गया तो फाइनली संख्या किससे कटी है, तुम कहोगे 8 से। तो तुम्हारा एचसीएफ क्या आ गया, यहाँ 8 आ गया। अधिकतम संख्या पूछी थी तो इसलिए एचसीएफ निकाला है। लेकिन हम एचसीएफ 8 लिखकर उत्तर नहीं देंगे, हम उत्तर देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या। क्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या, ये हमारे पास बराबर 8। तो टोटल अधिकतम कितने स्तंभ होंगे, उसमें 8 स्तंभ हो सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक कमेंट मार दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। जहाँ भी डाउट होगा सारे डाउट आपके क्लियर करूँगा, और वीडियो आपके डाउट पर वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यार ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, पहले जो कहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m या m 3m+1 के रूप में होता है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सेम उसकी तरह है। कौन से क्वेश्चन की तरह बताइए, ये क्वेश्चन की तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। आगे संकेत भी दिया है। मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यह 3q और 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग करके 3m या 3m+1 के रूप में दर्शाइए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पता है तुम्हें। यहाँ मैंने लिखा 3m और यहाँ लिखा मैंने 3m+1 जो हमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। इसको प्रूफ करके दिखाना है हमें। क्या है, इसका वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है। चलिए ये जो है देखिए, अगर m की जगह आप थोड़ी देर के लिए q देखो, q तो ये 3q हो जाएगा, और इस m की जगह भी q देखो तो ये भी 3q हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा। और तुम्हारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है bq+1। तो ये q तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ और यहाँ, लेकिन ये b भी दिख रहा होगा, ये b और ये b, यानी कि मैं कहूँ b की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 3। ये चीज़ समझ में आ गई। बस q की जगह उसने m दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ है, ठीक है, और कुछ नहीं। सिंपली मैं लिख कर दिखा देता हूँ। b बराबर 3 है। जब b बराबर तुम्हारे पास 3 है, ठीक है, तो तुम्हारे पास शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर यानी r की वैल्यू क्या होगी,
3 से छोटी होगी, मैंने दूसरे सवाल में बताया था, तो 0 1 2, बस ये 3 शेषफल बच सकते हैं तुम्हारे पास। अगर v की वैल्यू 3 है तो तुम्हारे पास 0 1 और 2 शेषफल बच सकते हैं, बस यही बचेंगे और कुछ नहीं बचेंगे। जैसे दूसरा सवाल किया था, इसको भी वैसे ही प्रूफ करते हैं। देखिए चलिए अगर मैं रिमाइंडर r की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे पास a बराबर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बताइए। इसमें वहाँ पर हमें 6 दिया तो 6 रख रहे थे, यहाँ 3 दिया है तो 3 रख देंगे, 3m, क्यों नहीं रखेंगे, m रख देंगे, और प्लस 0 लेना पड़ेगा रिमाइंडर पहले, ये वाला, और 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3m, ये तो आ गया। लेकिन उसने कहा है कि पूर्णांक का वर्ग, तो ये जो कंडीशन आई है ना, ये a जो आया है, ये a की वैल्यू नहीं, a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमें इसका वर्ग करना है। 3 का वर्ग, 3m का वर्ग करेंगे तो 9m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 9m स्क्वायर आ जाएगा बराबर, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताइए, 3 × 3m स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3 तिया 9m स्क्वायर हो जाएगा। फिर से लेट, मैंने मान लिया यहाँ, इसको मान लो आप, इसमें मानना पड़ता है कि 3m स्क्वायर बराबर जो है कैपिटल M है, क्या है, 3m स्क्वायर बराबर कैपिटल M मान लो। अब बड़ी आसानी से देखिए कैसे सोल्व हो जाएगा ये, 1 मिनट और छोटा कर देता हूँ इसे, ठीक है। तो 3m स्क्वायर बराबर मैंने m मान लिया, तो अब जब 3m की जगह मैं m पुट करूँगा तो तुम्हारे पास वैल्यू बन जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी, a स्क्वायर बराबर 3m, कैसे बनी ये वैल्यू, 3m, बताइए 3m कैसे बन गया, a स्क्वायर बराबर 3m कैसे बन गया। ये जो 3m स्क्वायर था ना, इस पूरे की जगह m रख दिया मैंने, और इधर तो a स्क्वायर था ये, तो ये बात हो गई जब हम r बराबर 0 लिया, r बराबर 0 लिया। अब r बराबर 0 ना लेकर के हम कुछ और भी तो ले सकते हैं, लेना पड़ेगा, जो शेषफल बच रहे हैं वो सारे लेने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए हम अगले शेषफल की बात करते हैं। अगला शेषफल क्या आता है तुम्हारे पास, 1। अगर मैं r बराबर 1 ले लेता हूँ तो कंडीशन क्या बनेगी फिर तुम्हारे पास, a बराबर 3m + 1, ठीक है, 3m + 1 की कंडीशन बन गई। अब चलिए, अब हमें 3m + 1 से तो कोई मतलब है नहीं, हमें इसका वर्ग करना है, क्या करना है, इसका वर्ग निकालना है। तो जब तुम a स्क्वायर लिखोगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3m + 1 का होल स्क्वायर। लिख कर दिखा देता हूँ, 3m + 1 का होल स्क्वायर, ये वही कंडीशन बन गई a + b का होल स्क्वायर। अब तुम इसे खोलोगे तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9m स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा a की जगह 3m × 1, ठीक है, ये तुम्हारे पास पूरा फॉर्मूला खुल जाएगा इसका। इधर a स्क्वायर ही चल रहा है, ठीक है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ अभी। अब मेरे पास 3m स्क्वायर बना, ये 9m स्क्वायर तो ये है ही मेरे पास। अगर इससे मैं 3m को ले लूँ, यहाँ 3m आ जाएगा, ठीक है, 3m आ गया। ये कि 6m है, ये 3m नहीं है, ये 6m है, 3 दूनी 6m हो जाएगा, ये क्या हो गया, 6m + 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, उधर जगह नहीं बची तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ। इस 9m की जगह, रुको 1 मिनट, इसको छोटा करके नीचे लिखता हूँ मैं, अब समझना। देखिए 9m स्क्वायर और 6m में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए, 3m कॉमन ले सकता हूँ मैं। मैंने क्या किया, a स्क्वायर बराबर 3m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, 3m + 2, और बाहर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 3m + 2 और प्लस जो बाहर वाला 1 है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। समझ गए, बताइए क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। ये जो m हमने बाहर लिया है ना, 1 मिनट रुकिए,
ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 3m बाहर कॉमन नहीं ले रहे हम, यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं बस। तो यहाँ बच जाएगा 3m² प्लस यहाँ बच जाएगा तुम्हारे पास 2m और प्लस 1। कैसे बचता है तुम्हें पता ही है, इन दोनों में से 3 निकाल लिया। तो अब फिर करेंगे माना, क्या माना हमने, ये जो हमारे पास कंडीशन बनी है 3m² प्लस 2m बराबर क्या मान लिया मैंने, कैपिटल M मान लिया। जब इसके बराबर मैंने कैपिटल M मान लिया है तो कैपिटल M रख दो इसके बराबर, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, देखो अपने पास बचेगा अपने पास यहाँ बचेगा a² बराबर ये वाला a² 3 और इस पूरे की जगह मैंने m मान लिया है तो यहाँ m आ जाएगा और प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। ये कंडीशन बन गई दूसरी तुम्हारे पास, ठीक है, ये कंडीशन क्या बन गई, दूसरी बन गई। चलिए मैं इसे दूसरी इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या कंडीशन बन सकती है। तो हमने r बराबर 0 ले लिया, r बराबर 1 ले लिया। अब मैं कहूँ अगर r बराबर 2 ले लें तो r बराबर 2 भी तो ले सकते हैं ना। चलिए तो कंडीशन क्या बनेगी, a बराबर 3m प्लस 2। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है हम उसमें वैल्यू रख रहे हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे जैसे पहले किया था, क्योंकि स्क्वायर करने को बोला है उसने, है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर को बोला है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास बन जाएगा a² बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। a² तो a² ही रहेगा बराबर, अगर मैं 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, बताइए क्या बनेगा। तो a² प्लस b² का होल, a प्लस b का होल स्क्वायर खुल जाएगा ये, तो 3 तिया 9m² यानी a², ठीक है, प्लस b² करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 दूनी 4। देखिए 2ab कैसे लिखते हैं, 2a क्या है हमारे पास 3m और b की जगह क्या है हमारे पास 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। मैं नीचे ला रहा हूँ इसको, a बराबर 9m² प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12m और प्लस ये वाला 4। अब इसमें एक बात और बहुत ध्यान देने की है, अच्छे से समझना। अलग अलग कलर के मैं उससे स्केच से लिख रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, मिक्स ना हो सारी चीज़ें। देखिए a² है बराबर 9m² है, ये समझ में आ रहा है, प्लस 12m है, और ये जो 4 है तुम्हारे पास, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना होता है 4, तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया। अब बताइए यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 3, तो 3 तिया 9m², ठीक है, और 3 कॉमन ले लिया तो 3 चौक 12m, यहाँ 3 था 3 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, केवल 1, और प्लस 1 है हमारे पास बाहर। तो बस सिंपल अब क्या करना है, वही माना, क्या मानेंगे अब इसके बराबर m मान लेंगे, किसके, 3m² प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्या है, कैपिटल M मान लिया। अब जब मैंने m मान लिया है तो इसके बराबर m वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ क्या चल रहा है हमारा a² बराबर 3 और इसकी जगह क्या मान लिया मैंने m, और प्लस यहाँ क्या बच गया मेरे पास 1। ये कोई इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारे पास, तीसरी बन गई। देखिए पहली ये बनी, दूसरी यहाँ बनी और तीसरी ये बनी। तो इन चीज़ों से क्या समझे हम, देखिए इसको इकट्ठा करेंगे तो, और अगर हम ऐसे ही r बराबर 3 भी लेते हैं, r बराबर 3 भी लेकर दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, है ना। एक शेषफल और रह गया हमारा r बराबर 3, उसको भी ले लेते हैं। देखिए r बराबर 3 ले लिया मैंने, r बराबर ठीक है, r बराबर 3 ले लिया। जब r बराबर मैंने 3 लिया तो कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, a बराबर 3m प्लस 3, ठीक है।
अब फिर से इसका वर्ग कर दो तुम, तो जब तुम वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर खोल रहा हूँ इसको ए यहाँ पर। ठीक है, अब ए स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया मैंने बराबर करके, 3m प्लस 3 का स्क्वायर खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी कि 3m का स्क्वायर करोगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस क्या बचता है 2, a क्या है 3m और b क्या है तुम्हारे पास 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? आ जाइए नीचे आ जाइए। लो मैं यहीं पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब मेरे पास है ए स्क्वायर और ये 9 बराबर 9m स्क्वायर, और है मेरे पास 3 दूनी 6 है और ये 3 है, 6 और 6 3 18m, क्या है मेरे पास 18m, प्लस क्या है मेरे पास 9, प्लस क्या है मेरे पास 9 है। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, r बराबर 3 तो रखना ही नहीं है ना, r बराबर 3 तो शेषफल बच ही नहीं रहा है, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। r बराबर 3 रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 शेषफल बच रहे थे हमारे पास 0 1 और 2, जो हमने रख के आपको सोल्व करके दिखा दिया है। r बराबर 3 रखने की ज़रूरत नहीं है, बस अब यहाँ से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ए स्क्वायर बराबर 3m बना, पहले स्क्वायर करा तो 3m बना। ठीक है, फिर जब मैंने स्क्वायर करा इक्वेशन 2 के लिए, जब मैंने स्क्वायर निकाला तो 3m प्लस 1 बचा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में मेरे पास क्या बचा 3m प्लस 1, ऐसे 3m प्लस 1 बचा तीसरी कंडीशन में, तो तीनों बन गई, तीनों कंडीशन बन गई। अब मैं लिखूँगा समीकरण 1 2 और 3 से। ठीक है, समीकरण 1 2 3 से ये सिद्ध होता है। ठीक है, से सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, यही तो हमसे पूछा था, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि प्रूफ कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक यानी जो हम a का वर्ग कर रहे थे ना बार बार, यानी कि उसका वर्ग जो है पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आता है हमेशा। तो हमने 3 बार करके देखा, तो एक बार तो 3m आया, फिर उसके बाद 3m प्लस 1 आया, फिर उसके बाद फिर से 3m प्लस 1 आया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा लेंथी सवाल है लेकिन बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझते रहिएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल भी हमारे पास देखना, प्यारा सवाल है, बहुत ज़्यादा देखना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, शुरू में ही कह दिया उसने, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में आता है। अब ऐसे ही देखेंगे, यहाँ हमें 9m और 9m दिया है, तो v की वैल्यू सिंपल में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कितनी आ गई तुम्हारे पास 9 आ गई, और रिमाइंडर r बराबर क्या बचेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बचेंगे रिमाइंडर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जो हमने ये b बराबर 9 माना है ना, 9 नहीं मानेंगे इसको। b बराबर क्या है 9 है हमारे पास। ठीक है, जब b बराबर 9 है तो हम इसे 3 की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, 3 की फॉर्म में देखिए, जैसे हमारे पास वहाँ पे आता था, तो हम जैसे हमारे पास एक बार आया था 9m है ना, 9m स्क्वायर प्लस 1, पिछले सवाल में आया था एक जगह, तो हमने क्या लिखा था, ऐसे 3 गुणा 3m स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, इसे m मान लिया था, फिर क्या लिख दिया था 3m प्लस 1। तो इसी तरह से जो हम ये 9 है ना, इसकी जगह 3 लिखेंगे, 3m। ठीक है, 3 लिखेंगे, मैंने करके बताया था पिछले सवाल में, इसी तरह से ये यहाँ पर है। तो यहाँ मैं b की वैल्यू मान लेता हूँ क्या 3, b की वैल्यू 3 मान लेता हूँ। 3 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए रिमाइंडर जो है ना, शेषफल जो है, अगर 9 लेता हूँ v की वैल्यू तो 8 तक बचेगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमारा आंसर जो है ना 3 से ही आ जाएगा, चिंता मत करो। तो रिमाइंडर मेरे पास सिंपली क्या बच जाएगा, शेषफल 0 1 2
ठीक है, 3 से छोटा ही बचेगा तो 2 तक बचेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैलकुलेशन करना इस सवाल की। अगर मैंने r बराबर ले लिया 0 तो क्या होगा मेरे पास, a बराबर क्या बनेगा 3m, 3m ही तो ले रहे हैं हम, 3 ले रहे हैं, 3m नहीं ले रहे हैं, अब 3q लेंगे, क्योंकि चलो q ले लो या m ले लो, बात एक ही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। m दिया है, चलो m ही ले लेता हूँ, 3m प्लस शेषफल 0। तो a बराबर मेरे पास क्या बन गया, 3m बन गया, 3m बन गया। लेकिन उसने क्या है, घन करने को कहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए घन कहा है, घन का मतलब घात 3, तो जब घात 3 लगाओगे तो इसकी गुणा 3 बार हो जाएगी, इधर भी घात 3 आ जाएगी, 3m 3m 3m, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27m की घात 3, 27m की घात 3 आ गया तुम्हारे पास। a क्यूब की वैल्यू 27m की घात 3 आ गई। बताइए यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन हमें काय में बनाना है, इसे 9m में बनाना है। जब हम इसे 9m में बनाएंगे तो a की क्यूब बराबर, तो मैं लिखूँगा यहाँ 3 गुणा 9m की क्यूब, फिर आगे लिखेंगे इसी तरह से, माना कि ये जो 9m की क्यूब है, 9m की क्यूब बराबर m, ठीक है, m की क्यूब बराबर m, हमें प्रूफ करना है इस तरीके से ये पूरा, और ये इसी तरीके से होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आराम से हो जाएगा ये, और ना तो ज़्यादा टफ भी नहीं है ये, बस आपको देखने में टफ लग रहा होगा, जब एक बार खुद से करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब मैं 9m की क्यूब की जगह m रख देता हूँ, a की क्यूब, ये वाला 3 मैंने ऐसे लिख लिया, इसकी जगह क्या रखना है m। देखिए तो a की क्यूब की जगह क्या आ गया, m, a की क्यूब की वैल्यू m आ गई, ये बन गई समीकरण 1। ठीक है, 3m, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 9m बनाना था, गलत हो गया ये। यहाँ 9 ले लो और यहाँ 3m ले लो, इस तरह से ले आ जाएगा, और यहाँ मैंने माना 3m क्यूब की जगह, तो यहाँ तुम्हारे पास बच जाएगा 9m। ठीक है, ये हमें पता कैसे चल रहा है क्या बनाना है, 9m बनाना है या 3m बनाना है, यहाँ से पता चल रहा है क्वेश्चन से। ठीक है, 9m बनाना था तो 9m मैंने बना दिया। इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 बन गया तुम्हारे पास। चलें, अब r बराबर 0 को तो सोल्व कर लिया हमने, r बराबर 1 को भी सोल्व कर लेते हैं, r बराबर 1 को सोल्व करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, r बराबर, अगर r बराबर 1 लें तो क्या कंडीशन बनेगी बताइए, कंडीशन बनेगी a बराबर 3m और r की जगह 1 आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1 आ जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि इसके सूत्र थोड़े अलग होते हैं। अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं, पता नहीं है, तो मुझे बताइए कमेंट करके, मैं तुम्हें वो सूत्रों की एक वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, अब इसका घन करना है, तो घन यानी घात 3 क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m प्लस 1 की घात 3। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, देखिए इसको खोलना थोड़ा सा लेंथी होता है, तो 3m प्लस 1 की घात 3 का मतलब क्या होता है, a की घात 3 यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 m की क्यूब प्लस 27 m की क्यूब आ गया, b की घात 3 यानी कि 1 की घात 3, अरे एक की घात क्या होती है, 1 की घात 3 में क्या आता है हमारे पास, 1 ही आता है। ठीक है, 1 की घात कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। फिर आगे 3a, एक मिनट, 3, हाँ, फिर उसके बाद आता है अपने पास 3ab, तो 3a क्या है 3m और b क्या है 1, और इसकी ही गुणा में ब्रैकेट में आ जाता है a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस b क्या, होल क्यूब का। तो ये कितना हो गया, देखिए इसको सही से लिख लेते हैं, 27m की क्यूब। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 1 मिनट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो है 3m की क्यूब घात 3, और ये कितना हो गया 3 तिया 9m प्लस क्या हो गया, ये 9m हो गया, 9m
और ब्रैकेट में हमारे पास गुणा में 3m प्लस 1 और ये इधर वाला 1, ये वाला 1, ठीक है। अब इसको देखिए सेटलमेंट कैसे करेंगे। 3m की क्यूब तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, 3m की घात 3 प्लस, अब इसकी गुणा अंदर करेंगे तो 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, या 9 तियाँ 27 भी मत करो, ऐसे लिख लो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो। ये मैंने लिखा 9 और m की गुणा करेंगे तो m स्क्वायर, 9m स्क्वायर और इंटू ये 3, वही बात है 9 तियाँ 27 m स्क्वायर बन जाएगा। अब इस 9m की गुणा 1 से करोगे तो 9m ही बन जाएगा और प्लस क्या बचा है शेषफल तुम्हारे, ओह सॉरी शेषफल नहीं, आगे क्या है प्लस 1 है, ठीक है, प्लस क्या है 1। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, उसके लिए देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास। अगर मैं यहाँ से 3m, अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, कितना 9, क्योंकि ये तो 27 है हमारे पास, इसको 27 ही कर देता हूँ मैं दोबारा। देखिए ये तो 27 है ताकि अच्छे से समझ में आए, 27 m की घात 3 ही है ना ये तो यहाँ से 9 जब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 9 तिया 27, 3m की क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिया मैंने तो ये क्या बचा 3m स्क्वायर, यहाँ बचा 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन ले लिया मैंने तो प्लस क्या बचेगा केवल m, और ये ब्रैकेट बंद और 1 जो है ना वो बाहर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो कंडीशन बनी है हमारे पास ये वाली पूरी कंडीशन, इसको हम m मान लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ माना 3m की क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्या है हमारे पास कैपिटल M मान लिया मैंने। जब मैंने इसके बराबर कैपिटल M मान लिया है तो चलो रख भी देते हैं, है ना, रख देते हैं। कैपिटल M कैसे रखेंगे, देखिए a की क्यूब बराबर है हमारे पास 9, ये वाला 9, और इसकी जगह हमने मान लिया m और प्लस 1, तो a की क्यूब बराबर क्या बना 9m प्लस 1, और यही चीज़ तो हमसे पूछी थी। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई 3 बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई 3 इक्वेशन बन गई, 3 नहीं 2। अभी एक ही तो सोल्व करा, ये दूसरा सोल्व करा था, इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 ये बनी, इक्वेशन 2 ये बनी। अब एक आगे और बढ़ते हैं, देखिए इसमें एक हमारे पास और बच रहा है क्या, जो हमारे पास 0 1 2 शेषफल बच रहा था उसमें अभी 2 और बाकी रह गया है। तो चलिए r बराबर 2 भी ले लेते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है, इनको समझते रहिएगा। प्यार से समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। r बराबर 2 ले लेते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी अपने पास, a बराबर 3m प्लस 2, फिर क्या करना है इसका क्यूब कर देना है, तो तुम्हारे पास आगे कंडीशन क्या बन जाएगी 3m प्लस 2 का क्यूब। अब 3m प्लस 2 का क्यूब खोलना है हमें, इसका फॉर्मूला खोलना है। जब तुम इसका फॉर्मूला खोलोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा क्या, देखिए a की क्यूब बराबर a का क्यूब यानी कि 3 तिया 9 9 तिया 27 m क्यूब प्लस b का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, प्लस 3a क्या है मेरे पास 3m, 3a भी होता है ना, 3ab लिख दिया मैंने, 3a और b, और ब्रैकेट में क्या आ जाता है a प्लस b, ये आ गया 3m प्लस 2 आ गया, समझना, ठीक है। ये फार्मूला खोल दिया मैंने, क्या इसका 3m प्लस 2 का जब क्यूब खोलोगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब ये तो हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18। चलिए a का क्यूब करके, a क्यूब बराबर है हमारे पास क्या 27 m क्यूब प्लस 3 तिया 9 m, 1 मिनट 9 m नहीं पूरा गुणा करते हैं, 9 दूनी 18,
अब समझिए, देखिए थोड़ा और जगह बना लेते हैं। 27 एम क्यूब हो गया। अब ये देखिए 3 तियाँ 9 दूनी 18 एम, 18 एम, और ब्रैकेट में है तुम्हारे पास 3 एम प्लस 2, और ये जो 8 बचा है इसे लास्ट में लिख देते हैं प्लस 8 करके। अब ए का क्यूब है अपने पास, ए क्यूब बराबर 27 एम है ना, 27 एम का क्यूब प्लस 18 की गुणा जब मैं अंदर करूँगा ऐसे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और एम की गुणा होगी तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और 18 की गुणा जब मैं यहाँ करूँगा तो 18 दूनी 36 एम बन जाएगा। ये कितना 36 एम, और प्लस आगे क्या है अपने पास 8 है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बताइए क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से कॉमन आ रहा है अपने पास 9, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 9 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 9 तिया 27 एम क्यूब प्लस 9 छंग 54 एम स्क्वायर, ठीक है ना, 6 एम स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 एम, 4 एम आ गया, और ये लास्ट में क्या बचा हमारे पास एम बचा। अब ये जो है इसको मान लेंगे हम क्या एम, है ना। मैं लिख नहीं रहा, आपको पता ही है लिखना है, माना, ये पूरी कंडीशन लिखनी है, फिर उसको एम मान लेंगे। जब एम मान लोगे तो ए क्यूब बराबर तुम्हारे पास क्या बचेगा 9 एम प्लस 8, 9 एम प्लस 8। आप समझना, ये कंडीशन 3 बन गई तुम्हारे पास। तीसरी कंडीशन क्या बनी है 9 एम प्लस 8, याद रखना इस चीज़ को, है ना। 9 एम प्लस 8 एक कंडीशन बन गई तुम्हारे पास, और दूसरी कंडीशन क्या बनी तुम्हारे पास 9 एम प्लस 1, और पहली कंडीशन क्या बनी तुम्हारे पास खाली 9 एम। पहली कंडीशन क्या बनी खाली 9 एम, ए की क्यूब करा तो खाली 9 एम बना यहाँ पर, और फिर दूसरी कंडीशन बनी 9 एम प्लस क्या बनी 1 बनी, फिर तीसरी कंडीशन क्या बनी 9 एम प्लस 8 बनी। यही हमसे प्रूफ करवाया था सवाल में, देखिए क्या करवाया था, यही प्रूफ करवाया था। क्वेश्चन में पहले कहा था 9 एम प्लस 1 और 9 एम प्लस 8 के रूप में होता है, तो ये होता है हमने सिद्ध कर दिया है। कैसे, देखिए कैसे सिद्ध किया है, ये पूरी डिटेल आप देख ही चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से सिद्ध होता है। ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेशन करके उसे सिद्ध करके दिखा दिया पूरा। ये सवाल इसी प्रकार से हमें सिद्ध करने होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं ना, तो इन्हें ऐसे मत समझना बेकार है। हमने समीकरण 1 क्या बनी थी हमारे पास, ए क्यूब बराबर 9 एम, और दूसरी समीकरण क्या बनी थी ए क्यूब बराबर 9 एम प्लस 1, और तीसरी समीकरण क्या बनी हमारे पास 9 एम प्लस 8। ठीक है, यही हमसे पूछा था कि ये सिद्ध करके दिखाओ कि क्यूब करने पर ये बनता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो ये बनता है। तो चलिए बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन